अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप आईपीओएस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वोचर पोस्ट कर रहे हैं और पोस्टिंग के ऊपर एक एरर आ जाता है, जो मैं आपके सामने अभी एरर शो करवाता हूँ। ये पोस्ट का बटन आपने प्रेस किया तो ये एरर आपके सामने आ जाता है। स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। अगर इस तरह का एरर आ जाए तो आपने वोचर के अंदर से ये एरर खत्म कैसे करना है और इसके बाद आपने वोचर को पोस्ट कैसे करना है। अब जब ये एरर आ जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि जो आपने यहाँ पे डाटा डाला हुआ है और जो आगे डेटाबेस के अंदर जो जगह कम है और यहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा जा रही है। तो उस सिलसिले में वही आपको ये वार्निंग दे रहा है कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो कट जाएगी। तो इसको हमने हल कैसे करना है? सबसे पहले तो यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करें और यहाँ से एक मरतबा दोबारा आप ये वोचर वही वाला वोचर ओपन कर लें जिस तरह आपने ये ओपन किया। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी ऊपर से शुरू करना है कि फील्ड है जिसमें डाटा आपको ज्यादा लग रहा है। सपोज करें मैं कहता हूँ ये डाटा ज्यादा, हालांकि इसके अंदर नहीं है, मैं फिर भी इसको भी कर देता हूँ। नीचे में आ जाता हूँ। जो मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ये समझ लिया कि 99% यही मसला होता है कि जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आपने बड़ी लिखी हुई है, जिसकी वजह से वो एरर दे रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखें ये बाकियों की डिस्क्रिप्शन ठीक है, लेकिन ये वाला जो आइटम है इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है। अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को छोटा करना है। तो छोटा हम कैसे करेंगे? इसको छोटा करने के लिए हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को कम करना है और डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप इसको एडिट करके तो कम करें। अगर आप यहाँ से ये देखिएगा ये, और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव करें। ये सेव हो गया और इसके बाद आप इसको पोस्ट करें, यस करें तो ये आपका पोस्ट हो गया। यानी अगर आप यहाँ से एडिट करके डिस्क्रिप्शन को खत्म करें तो ये आपका वोचर पोस्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये आइटम दोबारा इसी आइटम को अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे आइटम फाइल के अंदर, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। मैंने इस डिस्क्रिप्शन से इसको सर्च किया तो ये यहाँ पे उसी तरह की इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब क्या होगा कि जब आप दोबारा ये वोचर डालेंगे तो ये दोबारा यही वाला मसला आपके सामने आएगा। इसका आसान तरीका ये है, वहां से आपने वोचर पोस्ट कर दिया, लेकिन इसको एक्चुअल आइटम फाइल में से भी जाके आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को खत्म करना है। कोशिश ये करनी है आपने कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 50 कैरेक्टर से ऊपर ना हो। एक एक जो कैरेक्टर है इसको आपने काउंट करना है, इसके अंदर स्पेसेस भी होंगे। तो यहाँ इसका देसी तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि इस जगह से ये जो रेफरेंस कोड का है ना यहाँ तक, इससे आगे आपकी डिस्क्रिप्शन ना जाए। इसके बाद यहाँ से आप अपडेट कर दें और अब जब दोबारा नया वाउचर आप डालेंगे तो उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन कम होगी, आपको ये वाला एरर नहीं आएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।